बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाफ में हर बीमारी का इलाज छुपा है। नाफ में तेल लगाने के बारे में तो आप लोगों ने सुन रखा होगा, बहुत सारी वीडियोस भी आप लोगों ने देखी होंगी, लेकिन आज का प्रोग्राम उन तमाम प्रोग्रामों से मुख्तलिफ है, क्योंकि आज के प्रोग्राम में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी बीमारी में कौन सा तेल इस्तेमाल करना है और उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। नाफ बज़ाहिर हमारे जिस्म का ज़ाहिरी हिस्सा है, लेकिन ये हमारे पूरे जिस्म का कंट्रोल सेंटर भी कहलाता है। नाफ बराह रास्त हमारे जिस्म के अंदरूनी अज़ा से जुड़ी होती है। जब हम नाफ में तेल लगाते हैं तो ये जिल्द के जरिए जज़ब होकर खून में शामिल हो जाता है और फिर पूरे जिस्म तक पहुंचकर शिफा का जरिया बनता है। अब हम चलते हैं कि कौन सी बीमारी में कौन सा तेल इस्तेमाल करना है। अगर आपको शुगर है, थकावट रहती है, चक्कर आते हैं, तो फिर आपने तुलसी का तेल लगाना है। तुलसी को इंग्लिश में बासल ऑयल भी कहते हैं। ये आपको किसी भी हर्बल स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। अगर आपकी नजर कमजोर है, आंखों के नीचे हल्के पड़ गए हैं, तो फिर आपने गाय का घी लगाना है। अगर आपको कब्ज का मसला है, बदहजमी है, पेट में दर्द और सूजन रहती है, तो फिर आपने हींग का तेल लगाना है। हींग को इंग्लिश में एसाफोटिडा ऑयल भी कहते हैं। अगर जहनी टेंशन और डिप्रेशन है, तो फिर रात को सोने से पहले 4 से 5 कतरे अरके गुलाब के नाफ में लगाने हैं। अगर आपके दिल के पट्टे कमजोर हैं, आपका दिल कमजोर है, कोलेस्ट्रोल लेवल बढ़ा हुआ है, तो फिर सरसों का तेल नाफ में लगाना है। ऐसी खवातीन जिनका माहाना निजाम डिस्टर्ब होता है, उनके पीरियड्स का मसला होता है, दर्द होती है, तो ऐसी खवातीन तिल का तेल लगाएंगी। तिल के तेल को इंग्लिश में सेसमी ऑयल भी कहते हैं। रात को सोने से पहले 3 से 4 कतरे नाफ में लगाकर हल्के हाथों से मसाज करें। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं, तो फिर आपने नारियल का तेल लगाना है। कुव्वते बा को बढ़ाने के लिए तिल का तेल और जैतून का तेल दोनों मिलाकर लगाने हैं। अगर आपकी जिल्द खुश्क है, होंठ खुश्क हो जाते हैं, चेहरे की चमक को बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर बादाम का तेल इस्तेमाल करें। ये तो थी चंद अहम बीमारियां जिनमें मुख्तलिफ तेलों का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि नाफ में तेल लगाने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले आपने नाफ को साफ करना है। बेहतर यह है कि नीम गर्म पानी से इसको धोने के बाद, वॉश करने के बाद इसको खुश्क करें और फिर रात को सोने से पहले 3 से 4 कतरे ऑयल के लगाकर हल्के हाथों से मसाज करें। ये तेल बच्चे, बड़े, बूढ़े, मर्द, खवातीन सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है। कब्ज और मैदा के मसाइल या नींद के मसाइल तो फौरी इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से हल हो जाएंगे। 1 महीना कम से कम इसको जरूर इस्तेमाल करें। लेकिन जैसे शुगर है या फिर नजर की कमजोरी है, तो उसके लिए कम से कम आपको 3 माह तक इसे जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। नाफ में तेल लगाने का तरीका कोई आज का नहीं है, बल्कि ये सदियों पुराना और आजमूदा है। बात सिर्फ ये है कि सही तेल सही तरीके से और सही वक्त पर इस्तेमाल किया जाए। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम नाफ में तेल के हवाले से। उम्मीद है ये आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा। प्रोग्राम से मुताल्लिक कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत। अपना, अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, वस्सलाम।